हेलो साथियों, ये जो अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये क्या है जानते हैं? ये क्वेश्चन बैंक का जो है डी ब्लॉक का जो सॉल्यूशन नहीं हुआ था वो सॉल्यूशन हम आप लोगों को करवा रहे हैं। थोड़ा सा जो है इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर हम आपको पूरा कंप्लीट वे में हो गया। देखिए कहीं जाना नहीं है और पूरा एकदम ध्यान से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि हम आपको कितना बढ़िया से इसमें हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलो एडजस्ट हो गया। चलो अब ध्यान देना पूरा अच्छे से, ध्यान देना भैया, मज़ा आई, खूब मज़ा आई। चलो ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है हम लोग पहले भी पिछले लेक्चर में हमने देखा था। डी ब्लॉक एलिमेंट को ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट का ये कॉम्बिनेशन है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का भी ये क्या है, कॉम्बिनेशन है उनसे। अब यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज का आधार पर कह रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करिए। ये क्वेश्चन बैंक का सर जी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, और चैप्टर का नाम जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो एकदम इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, तो हम लगातार हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्न संख्या 17 से 19 तक के लिए, 17 से कहाँ तक, 19 तक के लिए उदाहरण दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़े। मतलब ये जो दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ना है, पूरा एकदम ध्यान से, और प्रश्नों के सही उत्तर 4 विकल्पों में से चुने। अब देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ से आपका गद्यांश दिया हुआ, पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। कहता है संक्रमण तत्व, ये जो संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक को कहते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब हुआ कि ऑक्सीकरण अवस्था एक से ज़्यादा बनाता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, प्रदर्शित करते हैं। यह उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन के दो भिन्न ऑर्बिटलों में, अर्थात जब डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो आपको NS में इलेक्ट्रॉन जाएगा और N-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी S वाला सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन भरेगा और डी वाला सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ दो अलग अलग सब सेलों में भरता है, ये बात बोलना चाह रहा है, रहने के कारण होता है। अगर कोई कहेगा कि यहाँ से, देखिएगा बने रहिएगा, हम यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवाने वाले हैं, 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी करवाने वाले हैं जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, अब बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। देखिए क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन कहेगा कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। और ये देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, सर जी है ये क्वेश्चन, ये पूछा गया, देखिए यहाँ है संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्यों। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और ये देखिए कब पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भैया एक एक करके, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का क्या रहा है और आपको आंसर में लिखना क्या है। समझ में आ रही है बात, बोलो ना भैया एकदम। देखिए अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब लोग कर दीजिएगा अच्छे से, एकदम मज़ा से, तब ना हमको भी लगेगा कि नहीं आप हमें सपोर्ट करते हो, सहयोग करते हो, जिस तरह से सपोर्ट सहयोग। अब पढ़ते हैं, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। यह उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन के दो भिन्न ऑर्बिटलों अर्थात NS एवं N-1 डी में रहने के कारण होता है, परंतु +2 ऑक्सीकरण अवस्था तक NS इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था है तो समझ लो NS इलेक्ट्रॉन के कारण है, और उससे ज़्यादा है जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था N-1 डी सबसेल के कारण होती है। समझ रहे हैं, यानी N-1 में जो इलेक्ट्रॉन, डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था के लिए जिम्मेवार है। किसके लिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या कहता है, प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों में सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। प्रथम पंक्ति में +3 होता है, तो याद रखिएगा +3 मारिएगा, क्योंकि देखो प्रथम पंक्ति में यानी डी ब्लॉक में 4 पंक्ति होता है, यानी 4 सीरीज होता है, 3D 4D 5D 6D, 3D 4D 5D 6D। तो ये हमारा 3D है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये देख रहे हो।
तो इन सभी का जनरली ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, +3। तो आंसर हम लोग +3 मारेंगे। फिर कहता अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला संक्रमण तत्व है, वो है हमारा Mn, मैग्नीज। मैग्नीज का +7 तक होता है, यानी 2+2 से स्टार्ट होता है और +7 तक जाता है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज का होता है, याद रखिएगा। मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है। ये पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये सब क्वेश्चन जो है देख रहे 2012 का ये पैसेज वाला क्वेश्चन था। 2012 में इसी तरह का क्वेश्चन था कि ये इसको पढ़ो और इसको आंसर दो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 19 नंबर का क्वेश्चन हम आपको जो है 19 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा ये 19 नंबर का। तो देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के कारण होते हैं। ये सभी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। ये सभी जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 भिन्न सेलों में होती है। तो क्या कहता है, संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के क्या कारण होते हैं। इसके सर जी देखिए, ये सभी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। ये सटीक आंसर है। इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 भिन्न सब सेलों में होती है। कौन कौन में, NS में और N-1D में। तो अभी जो आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज में तो यही बात लिखा था कि 2 भिन्न भिन्न सब सेल, एक आपका NS वाला, एक N-1D वाला। याद रखना इस बात को। अब हम 19 नंबर के बाद हम आपको लेकर चलते हैं आगे 20 नंबर का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव करने के बाद हम आपको सब्जेक्टिव भी करेंगे। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आप इसका आंसर देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। देखते हैं किसमें है दम जो आंसर दे दे। तो देखिएगा आंसर देने वाले कोई भाई साहब है तैयार कि नहीं है। हाय तैयार हम, क्या आप तैयार हैं? और तैयार हैं तो इसका आंसर दीजिए। कहता निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। 2022 का क्वेश्चन पूछा गया। यानी Mn, इसमें भी Mn केंद्रीय परमाणु है, Mn केंद्रीय परमाणु है, Mn केंद्रीय परमाणु है और Mn2O7 यहाँ पर भी Mn केंद्रीय परमाणु। कह रहा किसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या कम होगा। भैया एक बात जानते हैं, सब का निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल x मान लेना। क्या मान लेना मेरे दोस्त, x मान लेना। जैसे हम MnSO4 का निकाल रहे हैं तो यहाँ होगा +2 और यहाँ होगा -2। Mn2, तो देखो MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या को आप x मानोगे। चलो भैया हमने x मान लिया। देखना, अब देखना जरा भैया, अब x + 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, बराबर ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, 0 है। तो देखो x - 4 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर होगा +4, x बराबर क्या हो गया, +4, +4 हो गया। यानी यहाँ पर +4 हो गया। अब कहता है Mn3O4। देखो भैया यहाँ लिख रहे हैं Mn3O4। Mn को मान लेंगे x। क्या मान लेंगे बोलो भैया, Mn को मान लेंगे x। देखो x मान लिया। x मानने के बाद 3 Mn है तो 3x हो जाएगा, +4 गुना -2 बराबर -2 क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हैं। ऑक्सीजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन का आवेश होता है -2, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको ये बात पता है। 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करना चाहता है अष्टक नियम पूरा करने के लिए, तो 2 माइनस चार्ज इस पर होता है। और इस पूरे यौगिक में ओवरऑल चार्ज 0 होता है। 3x - 4 दूनी 8 बराबर 0। 3x बराबर हो गया 8, x बराबर हो गया 8/3। ठीक, और Mn2O7 में हो जाएगा 2x, इसको x मानोगे तो 2x + 7 × -2 बराबर 0। तो 2x - 14 बराबर हो गया 0। 2x बराबर हो गया +14, x इक्वल टू हो गया +14/2, डैट मीन्स हो जाएगा 7। यहाँ +7 हो गया। और देखो 8/3, 3 × 9 यानी +2 से ज़्यादा। तो कह रहा कि ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम कह रहा +2, तो आंसर हमारा ए होगा। यानी हम आपको पूरा बनाकर समझाए कि कैसे हुआ आंसर। तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आराम से बना लेना, इजीली बना लेना, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट आपको समझाना चाह रहे हैं और समझा रहे हैं सर। ठीक, अब चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। देखिए हम आपको थोड़ा सा लेकर चलते हैं पीरियोडिक टेबल पे, तब यहाँ हम आएंगे। हम आपको कहाँ ले चलते हैं, पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे लेकर चलते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पर फिर लेकर आएंगे पीरियोडिक टेबल के बाद।
देखना जरा, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। प्रदीप सर कहाँ गया भाई? ये रहा, ये हमारा आवर्त सारणी है। इसको आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में आपको यहाँ समझना है। ये जो आप देख रहे हो, ये आवर्त सारणी है। इसमें ये एस ब्लॉक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। टोटल ऊपर से नीचे जब आप जाते हैं ना, तो वो वर्ग में जाते हैं, और जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो आवर्त में जाते हैं। तो वर्ग टोटल 18 है, आवर्त टोटल 7 है। अब यहाँ पर क्या है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 एस ब्लॉक है, और वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक यानी ये डी ब्लॉक है। इसी को संक्रमण तत्व या बोलिए, या संक्रमण धातु बोलिए। और 13 से लेकर 18 तक ये पी ब्लॉक है। तो जिनका पी ब्लॉक की चर्चा अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी ना ही हम लोग एस ब्लॉक की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? तो हम लोग डी ब्लॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम बताएं 4 पंक्ति, 4 पंक्ति मतलब 4 सीरीज। देखो भैया, पहला ई हो गया, दूसरा ई हो गया, तीसरा ई हो गया, चौथा, टोटल 4। और ये जो डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट है। इसमें प्रथम पंक्ति में 10, 10 इमर 20, 10 इसमें 30, 10 इसमें 40। समझ रहे? कोई दिक्कत? तो ये 10-10 है। अब इनको याद करने का भी बहुत सारा ट्रिक है। देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण जो है यही Mn जो देख रहे हैं, Mn का ऑक्सीकरण संख्या +7 तक होता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और अभी जो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड आ गया था, ये एफ ब्लॉक का देखो, लेंथेनाइड सीरीज लिखा हुआ है, यहाँ एक्टिनाइड सीरीज लिखा हुआ है लेंथेनाइड में। ठीक है, लेंथेनाइड में देखो भैया, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहेंगे। बता दूंगा तो एक शेयर करना पड़ेगा। देखो बताते, कहता है सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। हाँ, कोई लड़का लड़की से कह रहा है सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। जानू मानू होते रहता है। या आप कहेंगे ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। फिर आप बोलेंगे, यहाँ लेंथेनम है, ला हफ्ता वरना रे, ओस में इधर पिटाई और होगी। बहुत सारा ट्रिक जोड़ के रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक, या एक्टिनम है, तो कहता है ऐसी की रूप से दबकर सगे भाई, हंस मत 10 रोग है ना उगेंगे। अब यहाँ पर कहता है सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यू गुदगुदाई, तब दिल हुआ अरे तुम पर यूं ही लुट गए। मतलब दिल हुआ और लुट गए। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई और यूं गुदगुदाई, तब दिल हुआ तो लुट गए। समझ गए? ऐसे बात बोल रहा है। तो बहुत सारा ट्रिक है। अभी क्वेश्चन क्या था? एक्टिनाइड कौन नहीं है, लेंथेनाइड कौन नहीं है? तो एक्टिनाइड ये सब अगर रहेगा तो एक्टिनाइड है, ये सब रहेगा तो लेंथेनाइड है। कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से इजीली आप क्वेश्चन हाँ क्या कर दिए। चलो कोई बात नहीं है। आ गए वहाँ क्वेश्चन पर आ गए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हम दोनों भाई पढ़ते हैं, दोनों जो है देखिए क्या होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? तो यहाँ पर ये 2022 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर सर जी नाम दिया हुआ है क्यूरियम CM, यूरेनियम U, हाँ कैलिफोर्नियम CF, टर्बियम TB। तो देखो भैया ये क्या है, एक्टिनाइड नहीं है। मतलब एक्टिनाइड को छोड़कर तो नीचे वाले सीरीज को हम ले आते हैं यहाँ पर, तब आपको मज़ा आएगा। नहीं आएगा? आएगा। चलो लेकर आते हैं एक्टिनाइड। आजा आजा एक्टिनाइड, इंपोर्ट इमेज
ले आते हैं तब आपको लगेगा कि नहीं सर जी तो हमारे लिए अच्छे बात बोले हैं। चलो भैया देखो ये आया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को जो है ना तो अनीसा ओहो कैंसिल। हाँ यही का हो गई। एक सेकेंड भाई लोग। हाँ क्रॉप अब ना होगा क्रॉप। हो गया। इसको ओके इसको करेंगे क्या करना है क्लोन क्या होता है। ओह टॉप क्या होता है टॉप वेक्टोराइज इमेज। अच्छा एक मिनट जाइएगा हम अभी अब पर समझाएंगे जाइएगा नहीं। ओहो वेक्टोराइज इमेज कलर ओहो टॉप फ्लिप अच्छा चलो ये चीज़ है आ गया ना। तो यूरेनियम एक्टिनाइड है हम बता देते हैं क्या क्या यूरेनियम एक्टिनाइड है। हाँ क्यूरियम एक्टिनाइड है और कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड है। तो ये याद रखिएगा UCM और CF UCM और CF UCM CF UCM CF ये क्या है हम आपको बता रहे थे ये क्या है। तो देखो भैया U कहाँ गया भैया U देखो U यूरेनियम ये है CF ये भी एक्टिनाइड है और क्यूरियम ये भी एक्टिनाइड है। तो कौन नहीं है टर्बियम है तो TB होगा। कहता निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है। रंगहीन का मतलब देखो ये रंगहीन है कॉपर प्लस इसका निकालना पड़ता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है तो जिसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा क्रोमियम 3+ का B2+ का Sc3+ का या Ti3+ का ये 2022 का ये देख रहे हैं सीरीज में लगातार क्वेश्चन जो है अब थोड़ा सा ट्रेंड वाला क्वेश्चन पूछने लगा है एग्जाम में। तो थोड़ा समझना पड़ेगा हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताते हैं ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 23 नंबर का जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो भैया 23 नंबर का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 23 नंबर का यही आंसर होगा कि सी नंबर स्कैंडियम 3+। फिर 24 नंबर का हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर का ये क्वेश्चन है देखिएगा 30 क्वेश्चन है टोटल करवा दे रहा हूँ अच्छे से बाय थ्योरी। निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। अनुचुंबकीय है इसका मतलब है कि जिसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा है ना बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा और जिसमें कम से कम एक भी बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन पा गया मतलब उपस्थित हो गया प्रेजेंट हो गया आप उसको बोलेंगे कि अनुचुंबकीय है यानी पैरामैग्नेटिक है। तो इसका सही 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा B यानी Cu2+। इसको निकाल के बताएंगे हम कैसे होता है ये चीज़। निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहते हैं। देखो मुद्रा धातु किसको कहते हैं तो कॉपर Ag और Au के मिश्रण को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C कॉपर सिल्वर और सोना के मिश्रण को। फिर कहता निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण का श्रेणी का सदस्य है 2023 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम संक्रमण श्रेणी हम क्या बोले देखो निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। निकेल है हम बताए थे ना स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल आया ना Ni तो आंसर होगा Ni। फिर कहता Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो देखो भैया इसको भी हम थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं। Cu2+ सबसे पहले आपको क्या करना है थोड़ा सा जगह देते Cu2+ का निकालना है। तो यहाँ पर खाली जगह है थोड़ा सा कहाँ गया हाँ ये क्वेश्चन भी आ गया और मेरे पास जो है जगह भी आ गया थोड़ा सा देखिएगा। हमको कॉपर का पहले निकालना कॉपर का 29 होता 29 होता है। इसको क्या करेंगे आर्गन को घेरेंगे और आर्गन को घेरने के बाद सर जी क्या करेंगे
4s 3d। तो देखो भैया 18 इलेक्ट्रॉन को आपने घेर लिया, 18 2 20 9 29, लेकिन ये गलत है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ इसको मिटाइए, डी में 10 करिए, यहाँ 1 करिए। अब अगर Cu प्लस है, ध्यान दो, इसके लिए s ऑर्बिटल बना दे रहा हूँ, ध्यान देना। s के लिए 1 ऑर्बिटल होता है, d के लिए 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। यहाँ देखो s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, d में 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Cu2 प्लस है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको 28 है, और 28 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, क्योंकि एक प्लस चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ 4s से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो आपका ये आर्गन रहेगा ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3d10। तो यहाँ पर देखो 3d10, यहाँ पर बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, कॉपर यहाँ बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसमें एगो, तो ये अनुचुंबकीय होगा, जिसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है वो अनुचुंबकीय होगा। और ये जो Cu प्लस है, ये कहता है Cu प्लस है, देखो क्वेश्चन आ गया। अब Cu2 प्लस का बनाइए विन्यास, किसका बनाइए, Cu2 प्लस का। तो Cu2 प्लस का जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 27, तो यहाँ आर्गन रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3d9। तो यहाँ 3d9 होगा, तो d के लिए आप 5 ऑर्बिटल बना लीजिए, 1 2 3 4 5, और 9 इलेक्ट्रॉन को आप भरिए, 9 इलेक्ट्रॉन को भरिएगा, देखो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर कह रहा है एगो क्वेश्चन, Cu2 प्लस आयन में अयुग्मित यानी बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो आंसर होगा 1, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन 1 है, और ये बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दूसरा टाइप का है कि Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आर्गन वाला होगा 3d8, नहीं गलत, आर्गन वाला होगा 3d7, गलत, आर्गन वाला होगा 3d9, आर्गन वाला 3d9, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कहता है निम्नलिखित में किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना है कि किस में ज़्यादा है, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तो होगा नहीं, इसमें दो जो है ये नहीं होगा। टाइटेनियम होगा तो 18, ये भी नहीं होगा। वेनेडियम होगा, टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, नहीं ये भी नहीं होगा। Fe3 प्लस होगा, ये 2024 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर कहता है 29 नंबर में क्रोमियम, Cr की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, क्रोमियम पर +6 है, +6 होता है, तो आंसर हो जाएगा +6। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव सर जो है ना थ्योरी से बनता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा आप तैयारी नहीं करिए, आप थ्योरी की तैयारी कीजिए, कॉपी की तैयारी कीजिए, जो सर आपको पढ़ाया गया है या जो मैं पढ़ाया हूँ उन चीज़ों की तैयारी कीजिए, उन चीज़ों का अध्ययन करिए, ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बन जाएगा। आपके पास माइंड में एकदम वो थ्योरी होना चाहिए, बनेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।